त्रिकोणमिति है ना। त्रिकोणमिति में आज हमारी क्लास है वो चौथी क्लास है। इसके पहले हम लोग 3 क्लास पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। चौथी क्लास में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति में तो ऊंचाई एवं दूरी पढ़ेंगे। आज हम लोग ऊंचाई एवं दूरी के प्रश्न लगाएंगे जो कि हर रेलवे एग्जाम में जरूर आते हैं, ठीक है नहीं। और सबसे बड़ी बात है कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब चित्र बनाकर आराम से लगाते चलेंगे, ठीक है नहीं। ये रहेगा कि हम क्लास 9th और 10th की तरह पूरा बेकायदे लिखा के नहीं करेंगे, ठीक है नहीं। हम फिगर बनाएंगे, समझाएंगे क्या कह रहा है, डायरेक्ट आगे सॉल्व कर देंगे, ठीक है नहीं। अब कोई स्टार्ट करते हैं लेकिन आपको समझ पूरा आएगा, ठीक है नहीं। सबसे पहला ऊंचाई दूरी में जो हम लोग को जानना है वो होता है उन्नयन कोण क्या होता है। कौन सा कोण हमारा, तो उन्नयन कोण क्या होता है सबको पता होना चाहिए। ध्यान से देखो, समझ लो बस केवल इसको, है ना। लिखना देखो समझो होता। जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, आप यहाँ पे खड़े हैं। आप जब आप ऊपर की ओर देखते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, ऊपर की ओर देखते हैं, समझ लो। क्योंकि ये हमको परिभाषा से मतलब नहीं है, हमें ये है कि उन्नयन कोण बने कैसे, इस पर ध्यान देना है। जब आप यहाँ पे खड़े हो और वस्तु यहाँ पर हो और आपको ऊपर की ओर देखना हो, क्या करना आपको, ऊपर की ओर देखना हो, तो जो कोण बनेगा क्षैतिज के साथ उसे हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। ये कोण हमारा क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। ये बात सबके बात समझ में आई कि नहीं है, क्या हमारा कहलाएगा, तो ये कहला देगा हमारा उन्नयन कोण कहला देगा, ठीक है नहीं। उन्नयन कोण मतलब क्या होता है, जब क्षैतिज से ऊपर की ओर कोण बने, ध्यान रखना क्या होता है, ये क्षैतिज से ऊपर की ओर कोण बनता है, क्या कहलाता है हमारा, वो उन्नयन कोण कहलाता है। वही जब हमारा क्या हो, ध्यान रखना, वही हमारा दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अवनमन कोण। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवनमन कोण, ठीक है नहीं। अब देखो अवनमन कोण क्या होता है, जब अब ऊपर से नीचे की ओर कोण बढ़े हो रहे हैं, मतलब हम ऊपर से कहाँ देखें, नीचे कोई वस्तु देख रहे हैं, तब जो कोण बनता है इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अवनमन कोण। नामकरण कर लेना, से मान लो ये ए बी ये सी है, तो हम जब ए से सी को देखें तो जो हमारी क्षैतिज के साथ हमारा कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा उन्नयन कोण। और जब हम ऊपर बैठ जाएं यहाँ पर और फिर नीचे की ओर देखें, तब जो कोण बनेगा ऊपर के क्षैतिज के अनुसार से क्या कहलाएगा हमारा, वो अवनमन कोण। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है नहीं। तो ये हमारा अवनमन कोण है और ये हमारा उन्नयन कोण है, ठीक है ना। उन्नयन कोण सदैव नीचे से ऊपर की ओर बनता है, अवनमन कोण सदैव ऊपर से नीचे की ओर। ध्यान रखना, ये बात अलग है कि ये जो कोण होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, एकांतर कोण। तो ये भी कोण क्या हो जाता है हमारा, जितना अवनमन कोण यहाँ होता है उतना यहाँ पर भी होता है, ठीक है नहीं। तो इन दोनों फिगर काफी में लेना लो, पहला है उन्नयन कोण, दूसरा हमारा क्या है, अवनमन कोण। हमें इसको जानना है क्योंकि हम लोग को परिभाषा रटना थोड़ा है, इसलिए हम परिभाषा लिखा भी देंगे तो कोई फायदा मिलना है नहीं, लेकिन हम इसको जान ले। उन्नयन कोण ऊपर की ओर बनेगा, अवनमन कोण नीचे की ओर बनेगा, ठीक है नहीं। जब नीचे से ऊपर की देखें कोई वस्तु जो कोण बनता है उसे हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण, और जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं कोण बनता है हम लोग क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है नहीं। सबका बन गया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सभी लोग को सारे मान याद ही होंगे, देखा जाए तो याद है कि नहीं याद है। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मान है वो तो हम फिर से दिखा दे रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मान है ना, जो बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, वो सबको हमेशा मतलब याद ही होना चाहिए। अगर वो नहीं याद जान लो फिर आप इसको नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है नहीं। बढ़ाए इसको देखो, सबसे पहली बात हमारा जो सूत्र होता है वो होता है tan थीटा बराबर क्या होता है। सबको पता है tan थीटा होता है क्या है, लंब बटे आधार। क्या हमारा होता है, लंब बटे आधार। वही एक और ध्यान लेना, cot थीटा क्या होता है बच्चा, ये आधार बटे लंब, हाँ उसका उल्टा जाता है आधार बटे लंब। ये दो बातें सब लोग नोट कर लेना। अगला इसमें एक और देख लेना, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। ये सब जान लो कि ये सब काफी सबके लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बार रिपीट कर ले रहा हूँ मैं। साइन थीटा हो गया, फिर कास थीटा, ये आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो गया, आधार बटे कर्ण। ये जान लो कि ये सूत्र आपको रटे होने चाहिए पहले, बाकी सारे रटे होने चाहिए। 6 फंक्शन होते हैं, ये भी वाला लिख दे रहा हूँ मैं। अच्छा फिर से कासेक थीटा भी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ठीक है ना। सेक थीटा कर्ण बटे आधार, क्या चाहिए हमारा, कर्ण बटे आधार। इसमें देखो आपको 2 मान भी याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट मान है। tan के सारे मान होने चाहिए। tan का पहला मान tan 30 कितना होता है,
सबको बताना चाहिए। ये समझ लो जुबान, अगर आप हाई डिस्टेंस पढ़ रहे हो तो आपको उठाना चाहिए। tan 30, tan 45, एक tan 60। सबसे अधिक बेटा यूज यही हुआ है। क्या हुआ है? tan 30, tan 45, tan 60 सबसे अधिक इन्हीं का यूज होता है। बाकी सारे फंक्शन इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि हमको पढ़े चुके हैं ना, त्रिकोणमिति बाकी सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है नहीं। परंतु ये तीन मान ऊंचाई और दूरी में बार बार यूज होते हैं। tan 30, tan 45, tan 60 सबसे अधिक यूज इन्हीं का त्रिकोणमिति में हुआ है, ठीक है ना। tan 30, tan 45, tan 60 इसीलिए तीनों मान भाई सबके जुबान पे होना चाहिए। tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3। बाकी सारे मान सबको वैसे भी लिखा दिया हूँ, सारे के to z 180 तक, है ना। लेकिन ये आपको जुबान पे, अगर आप त्रिकोणमिति में ऊंचाई एवं दूरी पढ़ने चल दिए हो तो ये बातें आपकी जुबान पे हमेशा रटी होनी चाहिए, ठीक है नहीं। और साथ में एक और, कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय सबको पता है कि नहीं पता है? पाइथागोरस प्रमेय भी ऊंचाई दूरी के लिए आपको रटी होनी चाहिए। क्या कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। ये भाई सबको रटा होना चाहिए, है ना हमारा। इतनी बात सबके क्लियर होनी चाहिए। ये जान लो ऊंचाई एवं दूरी के लिए पूरा बेसिक ज्ञान है। अगर जिसको ये एकदम रटा हुआ है उसके लिए ऊंचाई दूरी आसान पड़ेगी, और जिसको ये ही नहीं पता है उसके लिए ऊंचाई दूरी पहाड़ लगेगी, ठीक है। रुको तो आगे बढ़े हम लोग। अब देखते हैं जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा रहा बोर्ड पर, ये है ना। और क्या कहता है? 4 मीटर ऊंचे चबूतरे के ऊपरी तल से 50√3 मीटर दूर स्थित एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मापा गया। यदि मीनार की 54 मीटर ऊंची हो तो चबूतरे के ऊपरी तल से मीनार का उन्नयन कोण क्या होगा? देखो हमसे कह रहा है हमारे पास एक 4 मीटर ऊंचा चबूतरा है, ऐसे मान लो ये 4 मीटर ऊंचा क्या हमारा हो गया है? चबूतरा है, ठीक है नहीं। इससे क्या कह रहा है? ऊपरी तल से 50, क्या कह रहा है? चबूतरे के ऊपरी तल से, ऊपर तल से 50√3 मीटर दूर स्थित एक मीनार के, ध्यान रखना, ऊपरी तल से 50 मीटर दूर स्थित एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मापा गया बेटा। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है हमको दिया गया है, ये चाहे इसको लिख लो चाहे नीचे वाला, दोनों सेम ही तो है भाई। तो कोई यही तो रहेगा, कितना दिया गया? तो ये दिया गया है 50√3, है ना। 50√3 चाहे ऊपर से ले लो चाहे नीचे से, बिल्डिंग के बराबर रहेगी, है ना। मीटर दूर हमारी बिल्डिंग है, क्लियर नहीं? क्लियर है। अब ये 4 मीटर था, ना। फिर क्या कह रहा है? यदि मीनार 54 मीटर ऊंची हो, तो मीनार कितने से कह रहा है? 54 मीटर ऊंची हो। ये मीनार 54 मीटर दे दिया है। तो भैया चबूतरे के ऊपरी तल से मीनार का उन्नयन कोण, चबूतरे के ऊपरी तल से, ये ऊपर तल से, ये उन्नयन कोण होता है ऊंचाई, बराबर है। ये हमारा क्या होता है? उन्नयन कोण होता है, ऊपर वाला कोण, है ना। तो ये पूछा गया है उन्नयन कोण जो भैया हमारा ये वाला बन रहा है, ये कोण कितना होगा, ठीक है ना, रखना। अब देखो ये 4 यहाँ तक है कि नहीं है? यहाँ तक 4 है कि नहीं है? पूरा कितना है? 54। तो ये कितना बचेगा? 50। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब देखो ये है लंब, ये कोण है कि नहीं है? तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। अब किसके सूत्र में लंब और आधार आता है? tan के। क्या लगा देंगे यहाँ पर? tan की। और tan होता है क्या? लंब बटे आधार। लंब का मान 50, आधार का मान 50√3। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर? 50 से 50 तो क्या बच गया है? 1/√3। बेटा √3 कितने का मान टाइम में होता है? बेटा √3 tan 30 का क्या हो जाएगा? tan 30, tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर, सबके बाद समझ में आई कि नहीं आई? कितना हो जाएगा? हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। फिर समझ लो, फिर से एक बार देख लो क्या कह रहा है। 4 मीटर ऊंचे चबूतरे के ऊपरी तल से 50√3 मीटर दूर स्थित एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मापा गया, है ना। यदि मीनार 54 मीटर ऊंची, चबूतरे के ऊपरी तल से मीनार का उन्नयन कोण क्या होगा? चबूतरे के ऊपरी तल से कहा था, ये दिया चबूतरा 4 मीटर, मीनार दिया कर 54 मीटर, जब लाया तो यहाँ कितना बचेगा? ऊपर तल से 50 बचेगा। ये हमारा 50 दिया ही गया है। अब कितना कोण मान लिए हैं? थीटा है उन्नयन कोण, तो सूत्र क्या लगा दिए? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। सबके पास समझ आया कि नहीं है? सबका क्लियर हो गया है पूरा फिगर? मतलब डाउट तो नहीं है ना? आगे बढ़े में हम लोग
आप देख लेते हैं, देखो आगे पढ़ो क्या कहता है। अच्छा देखो, एक टावर के पाद से एक पहाड़ी का सिर का, देखो पाद मतलब होता है आधार, देखो इससे कि हमारा, देखो जैसे टावर है, मान लो टावर हमारा है, तो बेटा ये सिरा इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पाद, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष, इसे बेस, इसे है ना शीर्ष। अब क्या कह रहा है हमारा, एक टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है, ठीक है ना। मान लो हमारे एक पहाड़ी यहाँ पर है, यहाँ पे कह रहा कितना उन्नयन कोण से कह रहा, यहाँ पर है 60 है। ये बेटा उन्नयन कोण हमारा बनता है, बनता ऊपर को बताया, इसलिए उन्नयन कहाँ बनता हमारा, ऊपर की ओर, कितना हमारा है 60 अंश है। फिर और पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। अब पहाड़ी यही थी कि नहीं थी, टावर ये माने पहाड़ी है, तो अब इसके पाद से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना से कह रहा हमसे है 30 अंश है। बस अब समझ में आया कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं। देखो सवाल क्या कर रहा था, पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है, भैया 30 बन गया है। अब आगे क्या कर रहा है, यह टावर की ऊंचाई 50 मीटर हो, भैया ये ऊंचाई दे रखा, टावर कितना है 50 मीटर हो, है ना। क्या लिखा है, टावर, तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, क्या ऊंचाई गया, तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, हम ये पहाड़ी जो दी गई हमारी है, इसकी ऊंचाई पूछा गया। तो क्लियर है ना, क्लियर है, सबको समझ आया कि नहीं भाई। देखो ये हमारा टावर था 50 मीटर, ये हमारी पहाड़ी की ऊंचाई हमको पता नहीं है, यहाँ कितना कोण दिया गया, देखो दिया था, इसके पाद से इसका शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है, और यहाँ पाद से उन्नयन कोण 30 अंश है। अब हम लोग अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस, हमको डिस्टेंस दोनों के बीच की दूरी पता है क्या, नहीं पता है ना। अगर हम मान ले x है, कोई दिक्कत, हमें इसका मान निकालना है। तो भैया पहला हम एक त्रिभुज ले लेंगे, इधर से लोग करना, एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे, ये DAB, क्या उठा लेंगे, समकोण त्रिभुज DAB, यहाँ पे 90 अंश होता है, ठीक है ना, यहाँ पे कितना हमारा होता है, तो 90 अंश होता है, ठीक, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब यहाँ कितना हो जाएगा हमारा tan 30, तो ये लंब है, ये आधार है, क्या लगा देंगे tan 30, क्या मिल जाएगा, देखो tan 30 लंब बटे आधार, लंब कितना हमारा है 50, अब आधार कितना हमारा है x, तो tan 30 कितना हो जाएगा 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा 50 बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर 50√3। सबके बाद समझ में आया कि नहीं आया है, x का मान आ गया है। अब यहाँ से लगा देंगे ऐसे, tan 60, इसमें लगा रहे हैं सब, ये हमारा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ध्यान रखना। तो ये CBA कौन सा हमारा सवाल है, CBA में ध्यान रखना। अब यहाँ कितना लगा रहे हैं tan 60, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, लंब कितना हमारा है h, आधार कितना हमारा है x, लगा दो भैया tan 60। h का मान तो पता नहीं है, परंतु x का मान पता है, कितना है 50√3, रख दो 50√3। समझ में क्या है कि नहीं है, tan 60 का मान √3 सबको पता ही है, h बटे कितना हो जाएगा 50√3, √3 से √3 मल्टीप्लाई 3 और 50 क्या ही 50 क्या ही 150 मीटर हो जाएगा आंसर, खत्म, बस लग गया। तो निकालना था मैच, कितना हमारा आगे 150 मीटर, बस क्या लिखा है ऑप्शन नंबर डी हो गया। सबके बात समझ में आई कि नहीं, सवाल को फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। सवाल क्या कह रहा था एक टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो ये हो गया हमारा टावर, ये हो गया हमारी पहाड़ी, इसके पाद से इसके शीर्ष का उन्नयन कितना अंश कह रहा था 60 अंश है। फिर और पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना हमारा है 30 अंश है। ये हो गया हमारा पहाड़ी, इसके पाद से इसका कितना उन्नयन कोण हमारा है 30 अंश है। यदि कह रहा टावर की ऊंचाई 50 मीटर हो, 50 मीटर कर दिए, तो पहाड़ी की ऊंचाई कितना बचा, हमको यस निकालना था कितना होगा, ठीक है नहीं। दोनों बिंदु में क्या मान लिए, सिंपली x, पहले इस त्रिभुज में निकाल के x का मान ज्ञात कर लिए, 30 मीटर ला कर रख के सिंपल इसका मान पता कर लिए। सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। आप देखते क्वेश्चन बेटा जरा नेक्स्ट, इसको देखो जरा, तो सवाल क्या कह रहा है, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण 30 अंश था, ठीक है ना। टावर 45 मीटर ऊंचा था, प्लेटफॉर्म और टावर के बीच छेद इतनी दी थी, तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी थी, समझ में आया, क्या समझे।
किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से, मतलब प्लेटफॉर्म आ रहा है बेटा ऊंचा है, कुछ ऊंचा, ठीक है ना, इसके ऊपर से एक हमारे पास टावर है, ये टावर है, ठीक है ना। इस टावर क्या कर रहा है, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण 30 अंश था। कितना उन्नयन कोण हमारे यहाँ से था, 30 अंश था। सबके बात समझ में है कि नहीं, कितना कोण हमारा यहाँ पर है, 30 अंश है। फिर सवाल क्या कह रहा है, टावर 45 मीटर ऊंचा था, ये टावर की ऊंचाई दे रखी है, कितना हमारा है 45 मीटर। फिर कह रहा है प्लेटफॉर्म और 36 टावर के क्षैतिज दूरी कितनी मुझे रखी है, 40√3, ये दूरी भाई दे रखी है हमको। कितनी हमारी दूरी है, 40√3। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर 40 ये भी कितनी मर जाएगी, 40√3। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगर हम लोग ध्यान से देखें, गौर करना सब लोग, अगर मान ले हमारा प्लेटफॉर्म कितना ऊंचा है, x मान ले, अगर प्लेटफॉर्म x ऊंचा है तो यहाँ भी x हो जाएगा। क्लियर नहीं, क्लियर है। तो बच्चा फिर ये कितना बचेगा, ये वाला भाग, तो ये हमारा हो जाएगा 45 माइनस का x। क्लियर सबका नहीं, क्लियर है। क्या हमारा हो जाएगा ये 45 माइनस का x। हमें यह x निकालना है केवल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ क्या लगा देंगे, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। ये लंब आधार है कि नहीं आधार है, ये लंब है, ये आधार है। तो क्या लगा देंगे, tan लगा देंगे, लगा दो ये tan, क्या लगा देंगे, tan 30, लंब बटे आधार, लंब का मान 45 माइनस x, आधार का मान 40√3। समझ में क्या है कि ना है। अब देखो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, सबको पता है, याद ही हो गया है। बराबर क्या हो जाएगा, 45 माइनस x बटे में 40√3, √3 से √3 यहाँ उड़ा कर दे, क्या आ जाएगा, 40 से करना, क्या मिल जाएगा, 40 बराबर 45 माइनस x बेटा, x यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, कितना हो जाएगा करते, x आ जाएगा हमारा 45 माइनस का 40, कितना आ जाएगा बच्चा, तो 5 आ जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। कहाँ लिखा है, बी लिखा है, बी से जाएगा। सबके बाद फिर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा था, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये हमने मान लिया है प्लेटफॉर्म हमारा इतना ऊंचा है, इसके शीर्ष से कितना उन्नयन कोण हमारा यहाँ पर है, 30 अंश है। क्लियर नहीं, क्लियर है। फिर क्या कह रहा था, टावर 45 मीटर ऊंचा था, हमने 42 पर दिखा दिया है क्या नहीं। फिर और प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की क्षैतिज दूरी कितनी दे रखी, देखो 40√3, हमने वो भी कर दिया है। क्लियर है, क्लियर है। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी, मुझको प्लेटफॉर्म की ऊंचाई निकालना था केवल। अब जितनी दूरी नीचे उतनी ऊपर हो जाएगी। हमने मान लिया प्लेटफॉर्म कितना ऊंचा हमारा है, x है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा x, ये कितना हो जाएगा 45 माइनस x। अब हमें ये पता है लंब और आधार किसके सूत्र में आता है, tan के, क्या लगा दिया टाक से, tan 30, सिंपल हल कर लिए। सबको समझ आया कि ना, बुरा गया है। आगे क्वेश्चन बढ़े भैया, देखो अब देखते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7वां, पढ़ो क्या कहता है एक बार, सवाल पढ़े। देखो सवाल कह रहा है 25√3 मीटर ऊंचाई वाले एक टावर की परछाई में 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है। सवाल क्या कह रहा है, 25√3 मीटर ऊंचे वाले एक टावर की, ये टावर की ऊंचाई दे रखी है। मान लो भैया ये टावर है, कितना ऊंचा है ये, 25√3। सबके बात समझ में आए कि नहीं है, कितना ऊंचा हमारा है 25√3। ये भैया हमारी ऊंचाई हो गई टावर की, है ना। ऊंचाई वाले टावर की परछाई में 50 मीटर की वृद्धि हो जाती जब सूर्य के अवनमन कोण कह रहा है 60 से कितना जाता हमारा जाता है, x हो जाता है। मतलब जब पहले अवनमन कोण कितना हमारा था, 60 अंश था, ये 60 अंश है, ये भी कितना हो जाएगा हमारा 60 अंश, ठीक है नहीं। पर कह रहा जब अवनमन कोण कितना आता है, 60 के बजाय x हो जाता है, ये वाला, ये तो कह रहा हमारा x हो जाता है। तो टावर कितना हो जाता है और कह रहा, तो कह रहा तब क्या 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है। मतलब अब यहाँ से यहाँ दूर कितना दे रखा है, 50 मीटर, ये तो वृद्धि हुई है भाई। पहले छाया यहाँ बन रही थी, अब कितनी हो गई हमारी 50 वृद्धि हो गई। समझ में आया कि नहीं भाई, जब 60 अंश का कोण था यहाँ बन रहा था, अब हमारा कितना हो गया है, x हो गया है। अब कितना हो गया हमारा, ये 50 बढ़ गया है। तो सवाल हमसे कह रहा है तो x की माप ज्ञात कीजिए।
हमें क्या निकालना है, ये x का माप बताना है, ठीक है नहीं। अब गौर से देखा जाए बच्चा तो यहाँ हमको ये मान पता है क्या, इधर वाला मान लो ये y, ये मान हमको पता है क्या, यहाँ पर नामकरण कर दे थोड़ा सा ना, A B C, क्योंकि अभी यहाँ पर नाम की जरूरत पड़ेगी। देखो ज़रा, ये y पता है क्या, नहीं पता है, इसकी ऊंचाई पता है। तो अगर हम यहाँ पे लगा दे tan 60 लंब बटे आधार, तो ये नहीं निकल आएगा, है ना। चाहे काट 60 लगा तब भी y निकल आएगा। फिर सिंपली क्या मिल जाएगा, आधार बटे लंब, तो काट 60 लगा दे, देख लो। या त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, ध्यान रखना, हम लोग समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, ये ABC में ले रहे हैं बच्चा, लोग समकोण उठा रहे हैं ABC में। ध्यान रखो जरा, क्या लगा दे रहे हैं, काट 60 लगा दे। काट 60 क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार कितना हो जाएगा y, लंब कितना हो जाएगा 25 रूट में 3। काट 60 का मान सबको पता ही है, रूट 3, क्या मिल जाएगा y बटे 25 अंडर रूट 3। रूट कहाँ हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल, मिल जाएगा 3 और 25 क्या आई 75। तो y कितना मिल जाएगा हमें, y 75 आ गया कि नहीं आ गया है। अब y का मान कितना हमारे को आ गया है 75। सबकी इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, क्लियर नहीं क्लियर है। y मान कितना हमारा आ गया है 75 आ गया है। अब हमें निकालना है x का मान, है ना। तो हम लोग क्या ले लेंगे, अब भैया हम लोग उठा लेंगे ये वाला त्रिभुज, गौर किया जाए ये पूरा यहाँ से लेकर के ये यहाँ से, कौन त्रिभुज हमारे पास है, समकोण त्रिभुज ABD में। क्या उठा लेंगे समकोण त्रिभुज हमारा ABD में। ये R मतलब होता है राइट एंगल समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, राइट एंगल ABD समकोण त्रिभुज ABD, है ना, शॉर्टकट लिखता हूँ मैं। अब देखो यहाँ कितना बटा कोण हमारा x है कि नहीं है, लंब पता है और आधार पता है, तो लंब आधार को लगा देते हैं, tan का लगा दे, तो क्या हो जाए, चाहे tan लगा लो चाहे काट लगा दो, दोनों चल जाता है। चलो हम लगा देते हैं चाहे tan x, लंब कितना हमारा है 25 रूट 3 बटे आधार कितना बचा हमारा 50, ये 75, ये कितना हो जाएगा, जोड़ो कितना जाएगा, मर जाएगा 125 आएगा नहीं आ जाएगा, कितना मिल जाएगा 125। सबका सही है, एक सेकंड यहाँ कितना मान रख दिए, राम राम राम। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना जरा, जो काट 60 का मान होता है तुम लोग ध्यान नहीं दिए, होता है 1/√3। ये √3 से √3 कट जाता है, y बराबर हमको मिल जाता 25, हाँ हो गया, y 25 हो जाता है, ठीक है ना। अगर देखो y 25 तो 25 ये ध्यान देखो, ये 75 नंबर कितना रहेगा हमारा, रहेगा y का मान 25 आता भाई, तुम लोग ध्यान नहीं दिए। काट जो हमारा मान होता है कितने का, काट 60 का मान होता है 1/√3। अरे हम ध्यान नहीं दिए, हम tan 60 के हमेशा tan को लेते हैं, ध्यान में tan था, उठा के tan 60 का मान रख दिए। काट मान कितना होता है 1/√3, √3 कैंसिल क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा 25, तो 25 और 50 75, तो ये जो हम लोग 125 लिखे यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 75 हो जाएगा, है ना, ये हो जाता है 75, 5 का नाम 25, 25 क्या है 75। अगर हम लोग काट दें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा tan x बराबर √3 का नाम √3 और √3 जा 3, क्या मिल जाएगा हमें 1/√3, और 1/√3 कितने का मान होता है tan में 30 का, तो tan कैंसिल, x कितना आ जाएगा 30 अंश हो जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो मिस्टेक देखो हुआ क्या, देखो हमेशा हम लोग किसका मान रखते हैं, tan का, दिमाग में tan चल रहा था ना, हम उठा कर tan 60 का मान रख दिए। तो ये बाद में जब यहाँ काटने लगे तो याद है नहीं, यहाँ का तो मिस हो गया है भाई, इसको से 1 रुपये ले, ये क्या हो जाएगा 1/√3, √3 से √3 कैंसिल, क्या मिल जाएगा हमें, गौर किया तो 100 बराबर 30 अंश आ जाएगा। सबकी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग फिर। अब देखते क्वेश्चन जरा नेक्स्ट अगला पढ़ो क्या कहता देखो, तो लिखा है क्वेश्चन देख तो जाओ, बड़े कुछ खतरनाक क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। जमीन पर खड़ी एक महिला की आरंभिक स्थिति से 36 मीटर लंबे टावर के ऊपर का उन्नयन कोण 30 अंश था, 60 अंश था। वह इस तरह से दूर चली गई, क्या लिखा है, वह इस तरह से दूर चली गई कि टावर का आधार उसकी आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक स्थान रेखा में, एक ही रेखा में थे दोनों, ठीक है नहीं।
टावर की शिखर से उसकी अंतिम स्थिति का उन्नयन कोण 30 अंश था, तो वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर चली गई। ठीक है ना भाई, टावर कितना लंबा हमारा है 36, मान लो ये 36 मीटर लंबा टावर है। ठीक है ना, यहाँ पर एक महिला खड़ी है। ठीक है ना, इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा, देखो तो लिखा है 60 बन रहा था यहाँ पर। जब यहाँ खड़ी तो कितना उन्नयन कोण बन रहा था, 60 बन रहा था। फिर क्या कह रहा था, वह इस तरह से दूर चली गई कि टावर के आधार की उसकी आरंभिक स्थिति और अंतिम से सीधी रेखा में है, मतलब ऐसे सीधी रेखा में चली। ठीक है ना, फिर टावर के शिखर से उसकी अंतिम स्थिति का उन्नयन कोण 30 अंश था। पहले 60 था, मान ले यहाँ पहुँच गए, यह मान लें कि बीच में मान लें, जहाँ बन जाओ वहाँ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब थोड़ा कम कर लेते हैं, मान लो यहाँ पहुँच गए। कितना कोण बन रहा हमारे यहाँ से, अब 30 बन रहा है। ये सवाल कह रहा, हम नहीं कह रहे हैं। ठीक है ना, टावर की ऊंचाई 36 मीटर थी, इसको भी लिख दो भाई। फिर क्या कह रहा है, अब 30 अंश है, तो वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर चली गई। हमें बताना है कि ये यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है। मान ले x है ना, क्या मान लेते, मान लेते हैं x मान लेते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये भी तो नहीं पता है हमें, y वाला मान भी तो पता है, ये भी तो नहीं पता है, ना ये पता है ना ये पता है। तो एक काम करें, पहले सूत्र से y वाला मान निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं को a b c d। तो अगर हम लोग पहले समकोण त्रिभुज लेते हैं, ध्यान रखना कौन सा लेंगे, ये लेंगे a b c, है ना। क्या उठा लेते हैं, a b c। कितना हो जाएगा, tan 60 क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना दिया गया है 36, आधार कितना हो जाएगा हमारा y। क्लियर नहीं, क्लियर है। tan 60 का मान √3, हमेशा tan 60 यूज़ करते हैं, तो मैं तेने काट 60 लगा दिया था ना। tan कितना हो जाएगा 36 बटे y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y कितना मिल जाएगा यहाँ से 36 बटे √3, पूरे वही मतलब। ठीक है ना, और y का मान निकाल लिए हैं। अब जब हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर, अब हम लोग समकोण त्रिभुज लेंगे, गौर करना ये वाला a b d, क्या ले लेंगे tan 30। लंब कितना हमारा है बेटा, तो लंब वही रहेगा 36, आधार कितना हो जाएगा हमारा, ये x प्लस वाई, क्या हो जाएगा x प्लस वाई। y का मान तो दिया गया है, x का मान नहीं पता है, कितना हो जाएगा ये 36 बटे में √3, किसी दिक्कत तो नहीं है। अब tan 30 का मान कितना होता है, सबको पता है कि नहीं पता है, कितना हमारा होता है, होता है 1/√3, क्या मिल जाएगा बराबर में 36 x प्लस 36 बटे में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, कितना मिल जाएगा, और क्या तो हमें मिल जाएगा x बराबर, अच्छा लिख देता हूँ पूरा पूरा, है ना, थोड़ा छोटा कर लूँ ना, थोड़ा गलत यहाँ सॉल्व करते बढ़िया जाता है। चलो कुड़िया कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड हमारे पास है खाली। देखो सब लोग गौर करना, छोटा कर लेंगे उसमें का, देखो समझा लो। ये उड़ा कितना हो जाएगा, गुड़ा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 36 रूट में 3, बराबर क्या मिल जाएगा x प्लस 36 बटे में √3। इसको इधर भेज दिया जाए, x का मान निकल आएगा, क्या मिल जाएगा 36 √3 माइनस 36 बटे √3, लासा ले लिया जाए तो √3 से √3 बच गया 3, और 36 थे 108, 108 और 36 गए तो 72, क्या मिल जाएगा 72 बटे √3। आंसर नहीं तो हम लोग क्या कर देंगे, हर का प्रमेयीकरण, √3 से नीचे गुणा, √3 से ऊपर गुणा, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा कैंसिल, बच जाएगा 3, 3 गुणा काटो जरा तो 72 बटे 3 √3, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 24 √3, यही हो जाएगा x का मान। कहाँ लिखा है, c में लिखा है, c से हो जाएगा, बस खत्म। देखो जब हर में रूट आए और आंसर में हर में रूट ना, देखो पहली बात तो हर में रूट नहीं होता, ठीक है ना, सब अंश में होता है, तो हम लोग क्या करते हैं संयुग्म से गुणा भाग कर देते हैं, बस के लिए, ठीक है ना। सबका समझ में आया कि नहीं आया है, क्लियर सबका हो गया है पूरा फिगर। आगे बढ़ते हैं, देखो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पढ़ो क्या कहता है। देखो कह रहा है एक 1 मीटर लंबा प्रेक्षक एक व्यक्ति है जो 1.5 मीटर लंबा है, किसी मीनार के पाद के बिंदु के समान तल पर उससे 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है ना।
यदि उसकी आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बस मैं कि ना, देखो सवाल क्या कह रहा था, एक 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक है हमारा, ये प्रेक्षक की लंबाई कितनी है, ये है 1.5 मीटर, ठीक है ना। किसी मीनार के पाद बिंदु के समान तल से, भैया मान लो ये हमारा मीनार है, इसके समान तल से इसकी दूरी रेखा कितनी है, वो 28.5 मीटर, ठीक है ना। खड़ा यदि आँख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है, ये भैया खड़ा तो यही आँख होगी इसकी, यहाँ से कितना उन्नयन कोण से कह रहा है, यहाँ से उन्नयन कोण जो बन रहा है ये बन रहा है 45 अंश। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। ये व्यक्ति था हमारा ए बी, सी डी हमारा टावर था, मान लो ये पॉइंट है ई। अगर ये 28.5, ये भी कितना हो जाएगा हमारा, है ना, 28.5। सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सबको समझा रही ना। देखो यार सवाल क्या कह रहा था, 1.50 किसी मीनार के पाद बिंदु के समांतर से दूरी पे खड़ा, ठीक है, उसकी आँख से टावर कोण कितना बन रहा हमारा, बन रहा है 45 अंश। अगर ये 1.5 है तो भैया ये भी ये 1.5 रहेगा। और हमें बताने क्या हो गया, हमें बताने टावर की ऊंचाई कितने होगी। देखो अगर उड़िया हम ये मान लें, इधर वाला भाग, ये वाला भाग x मान लें, क्या इसको x का मान जब आएगा निकाल लेंगे तो उसमें जोड़ देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो उड़िया ध्यान दिया जाए तो सबसे बड़ी बात देखो यार, सब लोग गौर करना जरा बोर्ड पर, यहाँ लगा दे समकोण त्रिभुज कौन सा, CAA, ध्यान देना, समकोण त्रिभुज हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा CEA, ठीक है ना। अब देखो यहाँ लगा दे क्या, tan 45 लगाएं, क्या लगा दें, tan 45 क्या होता है, लंब बटे आधार, लगाओ था क्या हो जाएगा ये, tan 45 लंब कितना उड़िया हमारा है, x है, आधार कितना हमारा है 28.5। क्लियर नहीं क्लियर है। अब tan 45 का मान कितना होता है, 1, तो रख दो, क्या मिल जाएगा 28.5, मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा 28.5। ये किसका बटा लंबाई है, x है कि नहीं है। अब इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ये हो गया हमारा 28.5 और ये हो गया 1.5, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 28.5 में क्या करेंगे हम लोग, 1.5 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, तो 30 मीटर आ जाएगा, बस खत्म। समझ में सब क्या है कि नहीं भाई, 28.5 हमारा इतना है, 1.5 इतना है, कुल कितना हो जाएगा हमारा, तो 30 मीटर हो जाएगा। सबके बात समझ में आए कि नहीं, आगे किसी डाउट सवाल में तो नहीं है, आगे बढ़े लोग फिर देखते हैं। आप लोग गौर करें सवाल जरा नेक्स्ट, इसको देखो जरा, लिखा है भूतल पर खड़े x और y ऊंचाई वाले दो मीनारों के शीर्ष पाद, क्या लिखे हैं, भूतल पर खड़े x और y ऊंचाई वाले दो मीनारों के, भैया दो मीनार हमारे पास इस बार कहा है, एक ये मान लो, एक ये मान लो, भूतल पर खड़े हैं, एक की लंबाई x है, एक की लंबाई y है। इस सवाल तो कह रहा हमसे, है ना। शीर्ष पाद बिंदुओं की मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, भैया दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, ये समझ नहीं, पाद मतलब होता है नीचे सीधा आधार, मेरा रेखा क्या मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु पर क्रमशः 60 अंश और 30 अंश के कोण अंकित करते हैं। मतलब कितना बड़ा कोण है, शीर्ष इनका यहाँ से ये वाला, एक का 60 है, एक का 30 है, तो देख लेते भैया, देखो x और y ऊंचाई वाले दो मीनारों के शीर्ष पाद बिंदुओं की रेखा के मध्य बिंदु पर क्रमशः 60 और 30 अंश के कोण अंकित करते हैं। x वाले में 60 है, y वाले में 30 क्रमशः है ना, तो x वाले में क्या कर दो तुम फटाक से 60 और y वाले में क्या कर दो 30, ठीक है ना। तो x और y का अनुपात ज्ञात करना है, हमें क्या निकालना है, x और y का अनुपात निकालना है। देखो जरा फटाक से क्या हो जाएगा तुम्हारा, A B मान लो हमारा O पॉइंट है, C और D, क्लियर है क्लियर है। अगर हम मान ले लंबाई कितनी है, A मान ले, मध्य बिंदु दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। मध्य बिंदु कहा, देखो सवाल क्या कहा गया, मध्य बिंदु दोनों क्या रहेंगे आपस में बराबर। अब यहाँ क्या लगा देंगे, tan 60, देखो लगा दो, यहाँ क्या लगा दे रहे हैं tan 60, क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब का मान x, आधार का मान a, tan 60 का मान √3, क्या मिल जाएगा x/a,
पूरा कर दो तो कितना मिल जाएगा हमें, √3a। ठीक है नहीं, इसी प्रकार यहाँ क्या लगा देंगे, tan 30। हाँ तो यहाँ सब तो हो गया है। आप देखते हैं आगे, यहाँ क्या लगा देंगे हम लोग, tan 30। कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब का मान y, आधार का मान इस बार a, tan 30 मान होता है कितना है, 1/√3। क्या मिल जाएगा, y/a, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा, y बराबर a बटे में √3। सवाल हमसे क्या कहा है, x और y का अनुपात है ना, अनुपात बनाया जाए। देखो तो हम लोग क्या बना लेंगे, x अनुपात y, x का मान ऊपर लिखो जरा √3 है, y का मान a बटे √3, a से a कैंसिल, √3 ऊपर जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 3। क्या मिल जाएगा, 3 पाते 1। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सबके बाद समझ में आई कि नहीं आई, बस समझ में आ सकता है कि नहीं है। पहला फिगर देख लिए, दूसरा फिगर देख लिए, दोनों में क्या लगा दिए, एक में tan 60, एक में tan 30। x और y को निकाल के मान क्या बना लिया फटाक का, अनुपात कर लिए। सबका क्लियर नहीं क्लियर है, आगे देखिए उड़िया। आप देखते हो क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट अगला। पूरा हार्ड टाइप क्वेश्चन है इसमें, देखो क्या कहता है। एक नदी पर बनाया गया एक पुल, ये नदी है, ये नदी है, ये पुल बनाया गया है ना। एक नदी पर बनाया गया पुल नदी तट के साथ 45 अंश का कोण बनाता है, ये दिया गया पता तुम्हारा। ठीक है ना। फिर यदि पुल की लंबाई 150 मीटर है, यह लंबाई दे रखा है, लंबाई कितनी, माई लंबाई 150 मीटर लंबा पुल है, ये दिया गया है। ठीक है ना। तो नदी की चौड़ाई कितनी है, उड़िया हमें ये निकालना है। ये नदी की चौड़ाई है, ध्यान रखो। ये क्या माना है, नदी की चौड़ाई, और ये क्या माना, ये पॉइंट, ये है पुल की लंबाई। ठीक है ना। तो हमें ये बताना CB कितना होगा। अब अगर ये कोण 45, तो ये क्या कहलाएगा, लंब, और ये सबसे बड़ा क्या कहला देगा, कर्ण। और लंब और कर्ण किसके सूत्र में आते हैं, साइन के। तो काशिक क्या आते हैं, साइन लगा देंगे। क्या लिख देंगे, समकोण त्रिभुज कौन सा हो गया, देखो समकोण त्रिभुज देख लेंगे CBA, CBA में लगा दे साइन 45, क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब का मान BC, नदी चौड़ाई है BC है, बटे क्या ये AC, कितना होता 47 का मान, 1/√2। BC कितनी चौड़ाई है, ये रिवर चौड़ाई है, BC मान लो, BC है। AC कितना दिया गया, 150, 150 या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा, 150/√2 बराबर में BC। ये तो आंसर कहीं लिखा नहीं है, तो क्या कर लेंगे, हर का परमेयीकरण। ठीक है ना। तो रूट से क्या बच जाएगा, 2, क्या मिल जाएगा, 150√2 बटे में 2, काट दो, 2 7 14, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा, तो BC रार मिल जाएगा 75 रूट में 2। सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कितना मारा जाएगा, आ रहा आंसर B में लिखा ना, B से हो जाएगा 75√2। सबके पास समझ है कि नहीं, बुरी बात है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई। ये देखो नदी वाला सवाल था पूरा, है ना, एक अलग सवाल था, उसको भी करा दी, समझ में समझा है कि नहीं है। अब आगे देखो बढ़े, अब देख लेते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो जरा। ए भाई क्वेश्चन तो क्या कर रहा है, 2 जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर, मतलब एक इधर एक उधर, और समुद्र में नौकायान कर रहे हैं। मान लो ये हमारा लाइट हाउस है, ठीक है ना। तो भैया एक जहाज हमारा इधर है, एक जहाज हमारा इधर है, वो क्या लिखा है, 2 जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में नौकायान कर रहे हैं। जहाज़ों से देखे जाने पर लाइट हाउस के शीर्ष कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मतलब एक का दिया गया है 45 अंश है, और एक का क्या दिया गया हमको 60 अंश। ठीक है ना। मान लो ये 45 अंश है, और ये क्या हमारा है 60 अंश है। ठीक है ना। केरल लाइट हाउस की ऊंचाई 81 मीटर है, ये इसकी ऊंचाई दे रखा है 81 मीटर है। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, मतलब ये डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से हमको बताना है पूरा यहाँ तक का। ठीक समझ में आया कि नहीं। अब अगर हम मान लें ये जहाज़ जो ये x दूरी है, और ये क्या मान लेते हैं y दूरी है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना सबको।
अगर नामकरण कर दिए थे थोड़ा सा देखो तो ए बी सी डी, क्लियर निकला देखो। अब एक बार यहाँ से ले लेंगे tan 60 y का मान निकाल लेंगे, एक बार क्या ले लेंगे tan 45 x का मान निकाल लेंगे, और कुल दूरी हमारी क्या हो जाएगी x प्लस वाई। देखो लगाओ जरा, यहाँ क्या लिख लेंगे, समकोण त्रिभुज कौन सा हमारा, समकोण त्रिभुज ACD में ये समकोण त्रिभुज इधर वाला क्या लगा रहे हैं tan 45, लंब बटे आधार, लंब 81, आधार x कितना होता है 45 का मान एक, क्या हो जाएगा 1 बराबर 81 बटे x में गुणा 81 आ जाएगा। वो क्लियर नहीं क्लियर है। फिर क्या लगा देंगे यहाँ गुणा, देखो अब इसमें नेक्स्ट वाले में समकोण त्रिभुज कौन सा हमारा ये है ACD में, ACB में, ACB में ये B है, ठीक है नहीं। यहाँ क्या लगा देंगे tan 60, क्या मिल जाएगा भैया, लंब बटे आधार, लंब है 81, आधार है y, क्लियर है तो क्लियर। अब देखो tan 60 मान कितना होता था √3, 81 बटे में y क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या मिल जाएगा y हमारा हो जाएगा 81 बटे में √3। हमारा देखो मान क्या हो जाएगा, दूरी x प्लस वाई, कर लो भैया ज़रा, x प्लस वाई, x का मान 81 और इसका मान 81 बटे √3। सबको दिखाई दे रहा है, कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, देखो यहाँ आ रहा है 81 प्लस 1/√3 बटे √3, है ना। अगर लासा ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, देख के लगाना पड़ता है, 3 प्लस 81 बटे में √3। अब अगर 81 का मान कर लोगे तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा √3 बटे में 1/√3, ये बी वाला सही हो जाएगा। खतरनाक आंसर ना उड़िया, देख रहे हो इतना। अगर हम यहाँ से काट भी थे √3 ना उड़िया भी, तब भी आंसर ना आता है ना, ये बन जाता 3 और बटे में 3 कहीं लिखा ही नहीं है। अगर 3 काट भी बटे में सकल क्या लिखा है √3 था, √3 लेके चलना था। तो बस समझना सब कहना है, सबका क्लियर सवाल हो गया है। अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ देखो क्या कहता है हमारा अगला। हाँ, मान लो दीवार है ना, जब सीढ़ी खड़ी करते सीढ़ी ऐसी खड़ी होती है, कितना करा दो सीढ़ी को नियन को 45 अंश है। एक दीवार के सहारे खड़ी हुई सीढ़ी को नियन कोण कितना मारा है 45। दीवार से सीढ़ी की पात की दूरी, दीवार से सीढ़ी की पात की दूरी मतलब यहाँ से दूरी कितना दे रखा है, ये दे रखा है 4/2, ये मीटर दिया गया है। पूछा क्या गया, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सीढ़ी की लंबाई ये ज्ञात करना है भैया, ये सीढ़ी है हमारी, ध्यान रखना, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, इसी की लंबाई ज्ञात करना है। समझ में आया क्या नया है। अब देखो तो ये हमारा आधार है और जब को निकालना क्या है, हमें निकालना है कर्ण, और कर्ण आधार के सूत्र में किसके सूत्र में आता है, काश है तो सेक के, यहाँ लगा दे काश 45 से, कितना हो जाएगा तो आधार बटे कर्ण, आधार का मान 4√2 बटा कर्ण का मान क्या हो जाएगा हमारा AC। सब क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और कितना होता है काश 45 का मान 1/√2, 4√2 बटे में AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, क्या मिल जाएगा यहाँ से AC √2 से √2 2 और 4 दूनी 8 मीटर हो जाएगा। कहाँ लिखा है बी में लिखा है 8 मीटर हमारा आंसर जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं है। देखो सारे फिगर बना समझा रहा हूँ। सीढ़ी जब बी खड़ी करते हो सीढ़ी ऐसी खड़ी होती है तिरछा, है ना, तिरछा खड़ी कर देंगे तो तुमने सब क्या ना बताएगा। अब इसके बाद कितना उड़ना रहा था 45 बना देंगे, दूरी दे रखी है दूरी लिख देंगे। अब हमें पता है ये हो गया आधार, तो ये भाई कोण समझो क्या कहलाता है, ये कहलाएगा लंब, ये सबसे बड़ी जाएगी कर्ण, ये कहलाएगा आधार। अब आधार दिया गया, कर्ण निकालना है, सूत्र किसका लगा देंगे तो काश का तो सेक का, सिंपल कास्ट लगा के हल कर दिए। सबको बात समझ आया कि नहीं। अब आगे बढ़े कोचा नेक्स्ट सवाल तो क्या कहता है, एक इमारत की शीर्ष से देखे जाने पर पूरब की ओर स्थित समान ऊंचाई वाले दो घरों के अनुमान कोण
45 अंश और 30 अंश है। ठीक है भैया, ये दोनों घरों की बीच दूरी 50 मीटर है, तो इमारत की ऊंचाई मीटरों में ज्ञात होगा। सवाल कह रहा है एक इमारत है, ये मान लो इमारत है, यहाँ बेटा समझ कर लो घर है हमारे, क्या हमारे हैं, घर है। एक घर मान लो यहाँ पर है, एक घर यहाँ पर है, दोनों के अनुमान कोण दिए गए हैं। क्योंकि एक अनुमान कोण ये दिया गया है, एक अनुमान कोण ये दिया गया है। ठीक है ना, पहला जो अनुमान कोण बच्चा हमको दिया गया है वो दिया गया है 45, ये जो हमारा है ये है 45 बच्चा। ये कितना दिया गया है 30, तो ये अगर 45 तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 45, और ये 30 तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ भी 30 हो जाएगा। सबके बात समझ में आया कि नहीं आया है? अब वो सवाल क्या कह रहा है, सवाल हमसे कह रहा है कि दोनों घरों के बीच की दूरी 50 मीटर है, ये भैया दे रखा है, ये दूरी है दे रखा है यहाँ से यहाँ तक की। वो क्लियर है ना, क्लियर है। अब देखो क्या कह रहा है, तो इमारत की ऊंचाई निकालना भैया, ये निकालना है। मान ऊंचाई कितनी है, एच मान लिया जाएगा भैया। अब देखो ये हमको ये भी तो नहीं पता है, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, इसको बेटा मान लेते हैं एक्स। ठीक है ना, अगर ये एक्स है समझ में आ रहा है, नामकरण कर ले। देखो तो ये जाएगा हमारा ए बी सी और डी। अब देखो सबसे पहले क्या देख लेंगे, सबसे पहले लगा देंगे समकोण त्रिभुज कौन सा हमारा, ए बी सी है ना। पहले क्या लगा देंगे, सबसे पहले लगा देंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी। क्या हो जाएगा tan 45 लगा दो। लंब बटे आधार, लंब का मान h, आधार का मान x, कितना मान होता है 1, क्या मिल जाएगा h/x क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x कितना मिल जाएगा, x और हमारा मिल जाएगा h। तो ये भी क्या दूंगा आपस में बराबर। अब यहाँ लगा देंगे कितना tan 30, यहाँ क्या लगा देंगे tan 30 लगाए। देखो तो क्या हो जाएगा हमारा tan 30, लंब फिर से उतना ही रहेगा, आधार कितना हो जाएगा x + 50, सही है कि नहीं सही है। tan 30 का मान कितना होता है, लगा दो भैया 1/√3 बराबर में h/x + 50 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा x + 50 बराबर √3h। अब देखो x का मान किसके बराबर है, यहाँ रख दें, क्या हो जाएगा हमारा h + 50 बराबर में √3h। भाई x h के बराबर था ना, इसको उधर भेज दिया जाए, इसको उधर भेज दें, कितना मिल गया, यहाँ मिल जाएगा हमें 50, क्या हो जाएगा ये √3h माइनस के h का मान है, क्या बच जाएगा √3 माइनस 1 है ना 50, भाग कर दे, बटे में कहीं लिखा ना रूट, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा ये 50 बटे में √3 माइनस का 1 बराबर h। मतलब साफ है कि हर का प्रमेयकरण किया गया है, आप भी कर दो। हाँ क्या कर देंगे √3 + 1 से मल्टीप्लाई हर में और अंश में भी, क्लियर नहीं क्लियर सबका। अब ऊपर कितना बन जाएगा 50 √3 + 1 बटे में a + b माइनस b, तो a² माइनस b², √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 से गया तो 2 से काटो, 2 का नाम 2, 2 × 5 50, तो h कितना आ जाएगा हमारा 25 ब्रैकेट में √3 + का 1, कहाँ लिखा है डी में लिखा है, डी से हो जाएगा, बस खत्म। देखो सवाल में, यहाँ सवाल को हल करना आसान है पर हर का प्रमेयकरण करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हर में कभी जल्दी से रूट नहीं रहता है, ठीक है ना, रूट हर में जल्दी से नहीं रहता है। आंसर दे दे बाई चांस अलग की बात नहीं, कि बाकी हर में रूट नहीं रहता है, इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, हर का प्रमेयकरण करना पड़ेगा। सबको समझ में आया कि ना, सबको बात क्लियर हो गया। सवाल ये आगे बढ़ना कर दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, जा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो दिया गया है, कहाँ कौन क्वेश्चन है, हाँ ये उड़िया स्क्रीन पे लगा था, वही क्वेश्चन जो स्क्रीन पे लगा वही है, ठीक है ना। और क्या कहता है 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार जमीन पर गिरता है कि उसके सिरा जमीन के स्पर्श करता है और जमीन के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। कितना ऊंचा पेड़ था हमारा 12 था, टूट गया बीच से, जाकर लगा, कितना कोण बनाया था 60 अंश। तो पेड़ हवा की वजह से जमीन से कितनी ऊंचाई पर टूटा, आपको ये x का सब बता दिया, केवल आपको x का मान निकालना है, ठीक है ना। देखो यार, अब देखो जितनी ये टूटा है ये x दिया गया है, ये कोण है तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा हमारा कर्ण। अब किसके सूत्र में लंब और कर्ण आता है,
साइन के। क्या होता है साइन बराबर लंब बटे कर्ण। आप लगा दो सूत्र, क्या लगा देंगे हम लोग साइन थीटा। क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हम लोग तो क्या क्या लिखेंगे, हम लोग लिख देंगे समकोण त्रिभुज कौन सा, ये CAO में देख लेंगे क्या हो, लगा देंगे यहाँ पर साइन 60 लगा दे। देखो तो क्या लगा देंगे यहाँ पर साइन 60। क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब का मान x बटे कर्ण का मान 12 माइनस x। बताओ साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। क्या मिल जाएगा x बटे 12 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, क्या हो जाएगा ये 12√3 माइनस के √3x बराबर में 2x। इसका गुणा करेंगे तो यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे, ठीक है ना। अब इसको इधर भेज दिया जाए, क्या मिल जाएगा हमें 12√3, ये क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस में √3x। देखा जाए तो x कॉमन है कि नहीं कॉमन है, बच जाएगा 2 प्लस में √3। अरे उड़िया ऐसे नहीं कट जाता, बीच में प्लस लिखा है, गुणा हो तो कटता है ना। अब देखो जरा, हमें निकालना x का मान, तो हम लोग क्या कर देंगे, भाग कर दें, कितना मिल जाएगा, हो जाएगा 12√3 बटे हो जाएगा 2 प्लस √3। हम लोग क्या करते हैं, भाग कर दें तो सिंपली से, तो तुम लोग सिंपली कराता है इसीलिए, तुम लोग तो समझ में आता नहीं, 60 भी मार सकता हूँ मैं ना। 2 माइनस √3, अब ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 4 3 क्या है तो 1 बटे में कुछ रह नहीं जाएगा, ऊपर ये बच जाएगा। गुणा करें, देखो तो गुणा किया गया है ना, गुणा करो तो 12 दूनी 24√3 और ये गुणा को क्या जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, 12 हैं 36 माइनस के 36 बराबर में x। कहीं लिखा है क्या, ये सी में लिखा है, बस ये सी उड़िया हमारा सही जाएगा, खत्म। 24√3 माइनस के 36। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, सिंपल है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, हर का प्रमेयीकरण करना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रमेयीकरण करने में अगर बीच में प्लस है तो आप माइनस गुणा भाग कर दो बस, ठीक है ना। आगे बढ़े उस सवाल को, अब देखते कुछ समझ नेक्स्ट जरा पढ़ो, लगा करता है जरा। भूमि पर किसी मीनार के, क्वेश्चन पढ़ो, भूमि पर किसी मीनार के शीर्ष बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक हैं। वाह भाई वाह। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सवाल क्या करा है, ध्यान समझ फिर सुन लो। भूमि पर किसी मीनार के शीर्ष बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं के मीनार, ध्यान दो, देखो हमारे पास क्या है, एक मीनार है, क्या हमारे पास एक है मीनार है। मीनार के शीर्ष बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर की स्थिति पर 2 बिंदुओं के मीनार, एक 18 मीटर पर है, एक कितना मीटर उड़िया है, एक 32 मीटर है। मान लो एक यहाँ है, एक यहाँ, ठीक है ना। स्थित है 2 बिंदुओं पर से मीनार के शीर्ष उन्नयन कोण क्या है, पूरक है। पूरक कोण बताया दे कि तुम लोग को याद है कि नहीं, जब 2 कोणों कितना हो जाए 90 अंश, तो क्या कहलाते हैं वो, पूरक कोण। अगर एक थीटा है, सोच कर लो एक थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, पूरा कोण ही होता है, ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा ए, ये हो जाएगा हमारा बी, ये हो जाएगा सी। क्लियर नहीं, क्लियर है। अब हमें निकालना भैया मीनार की ऊंचाई, क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। अब ध्यान से देखा जाए तो यहाँ लगा दे tan 90, लंब बटे ढाल कितना जाएगा, tan थीटा बराबर लंब h आधार 18। क्लियर है नहीं, क्लियर है। समीकरण नंबर 1 यहाँ लगा दे, फिर tan 90 माइनस थीटा, काट लगा दे, जो बहुत लोग काट लगाएं, काट लगा देते हैं, काट 90 माइनस थीटा, इस बार हम लगा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। क्या हो जाएगा, काट क्या होता हमारा, हाँ ये 90 भाई, पूरा कोण है ना। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार कितना है 32, लंब कितना है h। और हमने क्या पढ़ाया है, काट 90 माइनस थीटा, tan थीटा, ये क्या बन जाएगा हमारा tan थीटा, कितना हो जाएगा 32 बटे में h। ये भी tan, ये भी tan, देखो दोनों एक सेम है कि नहीं सेम है। अगर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष क्या हो जाएगा बराबर, हमें क्या मिल रहा है कि यहाँ से
h/18 बराबर क्या हो जाएगा 32/h, h का h में गुणा 32 का 18, तो h का गुणा h में क्या हो जाएगा h² क्या मिल जाएगा 18 गुणे 32। जरा हल करो, इसको ले सकते हैं 9 गुणे 2 32 दूना 64। अर्थात देखा जाए तो 9 का रूट हो जाएगा, h निकालेंगे तो वर्गमूल 3 और 64 का 8, 8 त्रिक 24 मीटर आ जाएगा। कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। देखो इसको हमने बनाया है 9 दूनी 18, तो 9 बाहर कर लिया है, 2 भेज दिया 34 में। तो क्लियर है, तो नहीं क्लियर है? चाहे तो गुणा करके वर्गमूल निकालता भी 24 आ जाता, चाहे ऐसे बना दी से कर लो तब भी आ जाएगा। सबका क्लियर है ना? क्लियर सवाल। आगे बढ़े सवाल है, इसमें पूरा कोण जब भी कहे तो एक थीटा, अगला क्या जाएगा 90 माइनस थीटा, इसको ध्यान करके चलेंगे, ठीक है ना? आप देखते क्वेश्चन जरा नेक्स्ट अगला पढ़ो क्या कहता है जरा। भूतल पर स्थित किसी बिंदु y से, भूतल की बिंदु y से एक लाइम पोस्ट के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। यदि लाइम पोस्ट के पाद से बिंदु y की दूरी 80 मीटर है तो लाइम पोस्ट की ऊंचाई क्या? सिंपल सवाल। देखो सवाल क्या कह रहा है, एक लाइम पोस्ट मान लो ये है, ये हमारा है y पॉइंट, जहाँ की दूरी कितनी कह रहा है हमसे 80 मीटर दूरी है, ये है कि नहीं? कितना कोण बना रहा है देखो, तो यह कोण बना रहा है हमारा 45 अंश। क्लियर नहीं? क्लियर है। क्या सवाल कह रहा है हमारा? देखो तो भूतल पर स्थित किसी बिंदु y से एक लाइम पोस्ट के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश, या लाइम पोस्ट के पास से बिंदु y कितनी मारी है 80 मीटर है, तो लाइम पोस्ट की ऊंचाई बेटा हमको ये निकालना है। मान लो ये a है, ये b है, ये y है। अगर हम लोग क्या लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी वाई लेते हैं, क्या लगा देंगे tan 45, लंब बटे आधार, लंब का मान h, आधार का मान 80, tan 45 का मान 1 क्या मिल जाएगा h/80 क्रॉस मल्टीप्लाई, h का मान क्या हो जाएगा हमारा 80 मीटर जाएगा ना जाएगा। कहाँ लिखा देखा जाता है? सी में लिखा 80 मीटर सही हो जाएगा हमारा। क्लियर होगा? नहीं क्लियर है? जा रहे हो क्या आज? कुछ काम बताओ, फिर नहीं पढ़ा रहे ठीक कर लो बेटे। क्या कितना हो जाएगा हमारा 80 मीटर जाना जाएगा। सबको सही कि नहीं सही है? आगे देख लेते क्वेश्चन जरा नेक्स्ट पढ़ो क्या कहता है। देखो तो लिखा है 200 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष और तल से, क्या लिखा है 200 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष और तल से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण 30 अंश और 45 अंश है। देखो यार, एक हमारे पास छोटी इमारत है, एक क्या कर रहा हमसे बड़ी इमारत है, ठीक है ना? क्या 200 मीटर ऊंची, ये 200 मीटर ऊंची है ना, 200 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष और तल से, मतलब यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है ना? शीर्ष और तल से देखो क्या लिखा हमारा है ना, क्या शीर्ष और तल से ध्यान दिया जाए तो बराबर कर दें दोनों को ना, दोनों का आधार क्या रहे बराबर रहे। अब क्या करा, शीर्ष और तल से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कम से कितना 30 और 45 है। ऊपर से 30 कह रहा है हाँ ना, यहाँ कितना बना रहा हमारा 30 अंश से हमारा है, तो यहाँ कितना बना रहा हमारा, यहाँ गौर करेंगे तो ये हमारा बना रहा है 45 अंश, ठीक है ना? तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमको ये निकालना है जो बड़ी वाली मीनार है इसकी ऊंचाई बताना है कितनी होगी। समझ में आ गया ना? अब अगर हम लोग गौर करें देखो तो ये 200 मीटर ऊंचाई है कि नहीं है, हाँ ना? अब देखो 200 मीटर अगर ये ऊंचाई है तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ तक 200 यहाँ तक हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h-200। क्लियर है? क्लियर है? अगर यहाँ से देखो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा h-200। समझ में आ रहा है ना? देखो हमें दोनों के बीच की दूरी नहीं पता है, x मान लिया जाए, अगर दूरी मान लो x तो ये भी कितनी जाएगी x। क्लियर है? क्लियर है? अब ध्यान देना, थोड़ा नामकरण कर दे ना यहाँ पर, मान लो ये a है, ये पॉइंट b है, ये c है, ये d है, ये e है। आप ध्यान से गौर करना, अगर सब गौर करना, अगर यहाँ हम लोग tan 45 लगा दिया जाए, क्या लगा दें हम लोग tan 45, क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब पूरा है, पूरे का मान कितना मान रखा हमने h, आधार कितना हमारा है x, हो जाएगा tan 45 का मान 1 क्या मिल जाएगा हमें h बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई को क्या जाएगा x कर्नम x क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा x बराबर में h। ये बात सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, ये हमारा हो गया पहला पॉइंट।
अब यहाँ लगा देंगे हम लोग क्या, tan 30 लगा दिए। देखो कितना हो जाएगा हमारा, अगर tan 30 लगा दिए क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब का मान h माइनस 200, आधार का मान x के स्थान पर लिख ले, कोई दिक्कत, दो सेमी तो है। बताओ tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर h माइनस 200 बटे में h, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कर दो, कितना होगा, काट नहीं देंगे भैया, ये यहाँ माइनस लिखा है, हाँ ये हो जाएगा h, ये हो जाएगा √3h माइनस के 200। अब देखो 200 इधर भेज दो, रूट इधर भेज दो, कितना मिल जाएगा देखा जाए तो। अगर हम लोग ऐसा कर लेते हैं, यहाँ समझना ठीक है इसको थोड़ा से, जो कितना मिल जाएगा हमारा, अगर हल करते तो हो जाएगा हमारा 200 हो जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा √3h प्लस हो जाएगा h कामन है कि नहीं कामन, क्या बच जाएगा, √3 प्लस का 1। अगर इससे हम लोग भाग कर दे तो क्या मिल जाएगा हमें, 200 बटे √3 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा हमारा h। ये तो आंसर लिखा नहीं, ये लिखा ना, तो इसका मतलब साफ है कि संयुग्म में से गुणा भाग किया गया है भाई। फिर क्या हमसे किया गया है, एक सेकंड हो गया, ये प्लस कहाँ करा दिए, ये माइनस होगा, देखो जरा उधर जाएगा क्या जाएगा, ये माइनस होगा है ना, ये माइनस होगा भाई, यहाँ कर लो माइनस। देखो इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा क्या, प्लस से माइनस, ये इधर आएगा प्लस, ऐसे था ठीक है ना। अब हम लोग कर देंगे संयुग्म से गुणा भाग, तो √3 प्लस 7 हर में गुणा, इतने में क्या करेंगे हम लोग, √3 प्लस 1 से अंश में भी गुणा। अब देखो जरा, ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर से 3, और 1 के स्क्वायर से 1, क्या मिल जाएगा हमें, 3 से 1 गया तो 2 बच जाएगा बटे में, बराबर में h, 2 करना हम 2, 200 हम 100, 200 क्या मिल जाएगा 100 √3 प्लस का 1 बराबर h के, कहाँ लिखा है, सी में लिखा है, ये सही जाएगा। देखो अभी एक गलती हो जाती है तो आंसर ना आता, ठीक समझ में आया कि नहीं, हो गया है, आप सबको क्लियर हो गया सवाल है ना। आप देख लेते तो सोच को ना, अगला देखो हर प्रकार का सवाल है इसमें, सभी टाइप्स वाले उठा के लेकर आया हूँ मैं। देखो सवाल क्या कहता है, भूतल पर स्थित किसी बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 45 अंश है। क्या हमारा है, मान लो ये हमारी हवाई जहाज यहाँ पर है, ये हमारा भूतल है, कितना उन्नयन कोण कह रहा है, 45 अंश, यानी क्लियर। फिर क्षैतिज रूप से 12 सेकंड के उड़ने के बाद उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। 12 सेकंड उड़ने के बाद, जब 12 सेकंड मान लो यहाँ से यहाँ तक उड़ गया, ठीक है ना, तो उन्नयन कोण कितना हो गया, यहाँ से हमारा है, ये हमारा हो गया 30 अंश। यहाँ पे कितना था 45, यहाँ पे कितना हो गया हमारा 30 अंश हो गया। ये सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले कितना था 45, अब कितना हो गया है 30 अंश। फिर क्या कहता है, यदि हवाई जहाज 2400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, मतलब ये भी कितना रहेगा हमारा 2400 मीटर, ये भी क्या रहेगा हमारा 2400 मीटर। हवाई जहाज की चाल ज्ञात कीजिए, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में हवाई जहाज की चाल ज्ञात करना है। देखो ये दूरी पता नहीं, क्या मान लेते हैं x, इसको क्या मान लिया जाए y, नामकरण कर लिया जाए। मान लो पहले जहाज A पे था, ठीक कहाँ पहुँच गया है B पर, ये C है, यहाँ पर D, यहाँ पर E। देखो एक हम समकोण त्रिभुज ले लेंगे, ये ADE हाँ ना, हाँ उठा लेते हैं को बारी बारी से। ADE में देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा tan 45, लंब कितना दिया गया है 2400, आधार कितना हो जाएगा x, कितना होता है tan 45 का मान 1, क्या मिल जाएगा 1 बराबर 2400 बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, x कितना रहेगा, मतलब 24 मीटर दूरी पर, है ना, क्लियर है क्लियर। अब y का मान निकाला जाए तो y के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, ये त्रिभुज समकोण का उठा लेंगे, ये वाला BCE, ठीक है ना, C पे 90 से ध्यान रखना। अब यहाँ क्या ले लेंगे tan 30, क्या होता है लंब बटे आधार, लंब का मान 2400, आधार का मान ये x, यहाँ पूरा भैया यहाँ से यहाँ तक पूरा x प्लस वाई, x का मान 2400 है, रख दिया जाए क्या आ जाएगा ये 2400 प्लस में y। tan 30 का मान कितना होता है
1/√3 रख दो, √3 क्या हो जाएगा हमारा ये 2400 बटे में 2400 प्लस के वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ पर, तो वाई कितना मिल जाएगा, ये जाएगा 24, लिख दो ना साथ में, जोड़ता हूँ ना डायरेक्ट, देखो क्या हो जाएगा हमारा ये वाई प्लस 2400 कितना हो जाएगा बराबर में 2400 रूट में 3, समझ में आया कि नहीं। इसको उधर भेज दिया जाए तो वाई कितना मिल जाएगा हमारा, घट जाएगा, 2400 कॉमन कर लें, क्या मिल जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3 और यहाँ हो जाएगा -1, परंतु ये किस में दिया गया था, ये सेकंड में था और ये मीटर में था, तो ये आंसर है मीटर पर सेकंड में। ये मीटर सेकंड में है कि नहीं सर, देखो भाई देखो, ये दिया गया था सेकंड में और ये क्या देखो दिया गया था मीटर में, ये किस में आंसर हमारा है, ये दूरी हमारी है भी मीटर में, ठीक है नहीं। अब ध्यान देखो, अगर हम लोग क्या बनाते हैं चाल, तो चाल होता है क्या, दूरी बटे समय। भैया यहीं से यहाँ तक जाना है हमको, इसी जाना कितनी चाल से गया है ना, यहाँ से यहाँ तक का, तो देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा इसको 12 सेकेंड, कितना समय को लगा है 12 सेकेंड, और दूरी कितने को आगे हमारी आगे, तो ये आगे है वाई का मान, ये है ना। तो चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटे समय, लगा दे चाल, दूरी का मान 2400 ब्रैकेट में √3 -1 बटे में 12, ये भैया हमारा है मीटर पे सेकेंड, पर बनाना क्या इसको है, किलोमीटर प्रति घंटा, और मीटर पे सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा आने के लिए हम लोग क्या करते हैं 18/5 से गुणा, आप 18/5 से गुणा कर दो, काट दे तो सवाल को, काटा जाए देखो, तो अगर काटते तो 12 का नम 12 12 दूनी 24 बच के 200, और काटें 5 का नम 5 5 चौके 20 बच गए 40, और 8 18 चौके 72, अर्थात 720 √3 -1 कहाँ लिखा है, बी में लिखा है, बी वाला सही जाएगा, खत्म। समझ आया कि नहीं पूरा है, क्लियर है ना, क्लियर है भैया। ये ऊंचाई दूर सवाल है, इसमें देखो कितना करना पड़ता है ना, इसको लगाने की यही मेथड है और कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। शॉर्ट ट्रिक जाओगे तो कितने सवाल शॉर्ट ट्रिक बनाओगे, हर सवाल तो अपनी लैंग्वेज कहता है कि नहीं। आगे बढ़े सवाल लिखो, ए भैया सवाल लिखो जरा अगला, पढ़वा कहता देखो, तो याद ध्यान देखो, कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से बदल कर 30 अंश होने पर भूतल पर स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई 40 √3 मीटर की वृद्धि हो जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो मान लीजिए मीनार हमारी, क्लियर नहीं, क्लियर है। पहले कोण कितना था 60 अंश, मान लो ये 60 अंश था, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अब कितना हो जा रहा है देखो, तो बदलकर 30 अंश होने पर, भैया ये 30 अंश हो गया। जब कोण छोटा होगा तो दूर जाता है, ध्यान रखना, बड़ा होता तो पास आता है। आगे क्या कह रहा है, भूतल पर स्थित मीनार की छाया की लंबाई में क्या होता है 40 √3 मीटर की वृद्धि, मतलब जब यहाँ पहुँचे कितना जाता है 40 √3 मीटर, ये इसकी वृद्धि हो जाती है यहाँ पहुँचने पर। क्लियर नहीं, क्लियर है। अब कह रहा है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ऊंचाई कितनी हमारी है h है, ये पता है क्या है, नहीं पता, क्या मान लेते हैं हम लोग x। अब देखो लगाया जाए सवाल को, नामकरण कर लें ABCD। देखो पहले क्या लगा देंगे, पहले लगा देंगे समकोण त्रिभुज कौन सा ABC लगा दें। पहले आगे चलते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में ध्यान दो जरा, कितना हो जाएगा हमारा, तो tan 60 लगा दो, tan 60 क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब का मान h, आधार का मान x। tan 60 कितना होता है √3 लगा दिया, कितना मिल जाएगा h बटे x। h कितना आ जाएगा हमारा √3x। ये बात सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। h का मान निकाल दिए हम लोग। अब हम लोग क्या हल करेंगे देखा जाए तो, अब नहीं अभी हमारा तो h में संबंध है, x का मान कहाँ पता है ना। तो अब हम ले लेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा, ये ABD में देख लो क्या लगा देंगे यहाँ पर, tan 30 क्या होता है लंब बटे आधार, लंब का मान h, आधार का मान पूरा क्या जाएगा 40 √3 प्लस में x। x के दिखाइए रख लें क्या,
नहीं चलो चाहे अभी रहने दो, बाद में देख लेंगे, है ना। अभी एच का मान रख लेंगे बाद में। tan 30 कितना होता है 1/√3, एच का मान यहाँ रख दे √3x, कितना हो जाएगा हमारा 40√3 प्लस में x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था देखो तो, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो ये हो जाएगा √3 से √3 मल्टीप्लाई 3x, इसका कितना मिल जाएगा 40√3 प्लस में x, x ज़रा घट जाएगा, कितना बच जाएगा 2x, 40√3 काटो ज़रा, 2 बीसा हम 40 क्या मिल जाएगा 20√3, ये हो गया हमारा x का मान। पर निकालना क्या हमें ऊंचाई, तो यहाँ ला करके देंगे, कितना हो जाएगा तो ये h √3 इंटू 20√3, तो √3 से √3 कैंसिल, बच गया 3 और 20 क्या है 60 मीटर हो जाएगा। सबके बाद समझ में आया कि नहीं आया? क्या जाएगा आंसर नंबर हमारा 20 हो जाएगा। एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर? पहले सूत्र ये फिगर से, दूसरे फिगर से हल। आगे बढ़ना सवाल लिखो। ए भैया आगे देखो सवाल, थोड़ा आगे करता जरा। तो सवाल क्या कह रहा है हमारा, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का एक 4 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। देखो ये हमारा प्रकाश स्तंभ है, कितना लंबा है 4 मीटर है। ये हमारा लड़का है, कितना लंबा है 1.5 मीटर। कितनी दूरी पे खड़ा है ये 3 मीटर दूरी पे खड़ा है, ठीक है ना। प्रकाश स्तंभ से शीर्ष आने वाले प्रकाश की वजह से उसकी छाया बनती है। लड़के की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, लड़के की छाया की हमको लंबाई बताना है ना। देखो सबसे पहला काम लोग करो बेटा, तो सबसे पहला काम हम लोग ये ज्ञात कर लें कि हमारा कोण कितना बनता है, ये कोण, ठीक है ना। देखो ये हमारी छाया ऐसे आएगी, देखना इसको डालते हैं ना। ए उड़िया शांत रहो। देखो ये हमारी छाया बनेगी नहीं बनेगी, वहाँ सोर्स है प्रकाश ऐसे अगर छाया से बनेगी। मान लो कितना कोण बन रहा हमारा थीटा, यहाँ क्या लिख दे रहे हैं ABCDE। अब ध्यान रखो, अगर हम लोग यहाँ लगा देते इसको क्या मान लें x मान लिया जाए, क्या लगा दे रहेगा tan थीटा लंबटे आधार क्या मिल जाएगा 1.5/x। यहाँ भी क्या लगा दे रहे हैं tan थीटा। तो ध्यान रखना ये त्रिभुज में हमारा है ये CBA में, ठीक है ना। अब यहाँ लगा दो बड़के त्रिभुज में, इस त्रिभुज वर्क करेंगे। राइट ट्रायंगल हमारा जो है ये EDA में, ध्यान रखो जरा क्या जाएगा। हम tan थीटा देखेंगे तो लंब कितना हमारा है 4, आधार कितना हो जाएगा हमारा ये x+3 पूरा रहेगा ना। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड, दोनों में tan थीटा बराबर है कि नहीं बराबर है। अगर बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष भी क्या हो जाएगा हमारा बराबर, क्या मिल जाएगा 1.5/x क्या हो जाएगा हमारा 4/x+3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, क्या हो जाएगा ये 1.5x और प्लस ये 15 45 4.5, यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 4x। इसको उधर भेज दिया जाए, कितना बच जाएगा तो घटा दो, इधर बच जाएगा हमारा 4.5, उधर जाएगा तो घट जाएगा, 4 से 1.5 गए तो 2.5, क्या मिल जाएगा 2.5x। x कितना हो जाएगा हमारा 4.5/2.5। हल क्या है देखो तो, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 5 9 45, 5 5 25। जरा भाग को सब लोग भाग करने में सर आ रहा है ना, 5 का नाम 5 पॉइंट बच गए 4 और 5 8 40 उड़िया 1.8 कहाँ लिखा है, बस खत्म भाई। 5 का नाम 5 बच गए 4 और 5 8 40 खत्म, पूरा पॉइंट लगा देंगे। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? सब क्लियर सवाल हो गया है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। पढ़ो क्या कहता है, 2 मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी दी गई है, मतलब 2 मीनार है, एक मान लो ये है, एक मान लो ये है। कि दूरी कितनी दी गई है 40 लिखा ना, 40√3 है ना। ये हमको दूरी दी गई है, कितनी दी गई गौर करेंगे 40√3।
फिर कह रहा है मीनार की पहली मीनार की चोटी का अनुमान कोण दूसरी मीनार से शीर्ष देखने पर 30 अंश है। क्या करा? पहली मीनार के चोटी का अनुमान कोण दूसरे मीनार के शीर्ष देखने पर कितना है? 30 अंश है। मान लो ये दूसरी मीनार है, यहाँ से देखने पर कितना अनुमान कोण बन रहा है इसका? 30 बन रहा है। तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा? 30 एकांतर कोण के नियम से, है ना। फिर आगे, यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 130 मीटर है तो पहली मीनार की ऊंचाई बताओ। ठीक है ना, दूसरी मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखा है? 130 मीटर, ये बच्चा हमें दे रखा है। ठीक है ना, बताना क्या हमको? पहली मीनार ऊंचाई, ये पहली मीनार है। सबको समझ में आया कि ना? अगर ये 40√3 तो भी कितना हो जाएगा हमारा? 40√3। क्लियर नहीं? क्लियर है। अगर ये h है तो यहाँ तक कितना हो जाएगा? ये भी h हो जाएगा हमारा यहाँ तक। उड़िया कितना मिल जाएगा ऊपर वाला? 130 माइनस के h। क्लियर? सबका नहीं क्लियर है? आप देखो यहाँ कितना हमारा है? 30 दिया गया है। लगा दें क्या रूल? tan 30 लगाएं, लंब भी पता हो गया, ये भाई पता हो गया इतना, हमारा ही आधार है तो tan 30 लगा दो। लंब बटे आधार, लंब का मान 130 माइनस h, आधार का मान 40√3। tan 30 मान होता है कितना है? 1/√3। क्या जाएगा? 130 माइनस h बटे में 40√3। √3 से √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या जाएगा? 40 बराबर 40 लिखा। ठीक है ना, 130 माइनस h इधर भेज दो उसको उधर, क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 130 से 40 गए तो 90, कितनी हो जाएगी हाइट? 90 मीटर है। कहाँ लिखा है? बी में लिखा है, 20 हो जाएगा। सबके पास समझ में आया कि नहीं? पूरा है? क्लियर था? क्लियर हो गया। आगे बढ़े को अब देखते हैं ख़त्म। तो इस प्रकार जो हमारी थी किसकी? रेलवे की पूरी मैथ भैया हमने पढ़ा दिया आपको। एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक के सारे जो प्रीवियस ईयर में आए थे सब हमने पूरा पढ़ा दिया है। आपकी मैथ की क्लास ये होती है आज ओवर। ठीक है नहीं? सबकी मैथ क्लास भाई आज और हो जाती है। ठीक है नहीं? अब हम लोग मैथ का केवल अभ्यास सेट का अभ्यास करते चलेंगे, बाकी पढ़ाई करेंगे। ठीक है नहीं? बाकी आप सभी से जय हिंद, जय भारत। आप लोग क्लास को कई बार देखिए से आपका एकदम से क्लियर हो सके। बाकी आप लोग स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें।